खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में दाखिल। कर्नाटक में 2 मामलों की हुई तस्दीक। 29 ममालिक में अब तक 373 मामले दर्ज। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली फिजाई आलूदगी पर हुई समाअत। 24 घंटे में मंसूबा पेश करने का सुप्रीम कोर्ट का मरकज और रियासती हुकूमत को अल्टीमेटम। उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए इल्जाम। कहा सियासी मफादात के लिए भाजपा हदबंदी में कर रहा है मुदाखलत। यतीम बच्चों की फरोख्त के इल्जाम में एनजीओ दफ्तर सरबेमोहर। कई अहम दस्तावेजात पुलिस ने किए जब्त। 2 अफराद भी हुए गिरफ्तार। लाल चौक में फुटपाथ पर सामान रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ एसएमसी की कार्रवाई। लोगों ने कार्रवाई पर एसएमसी का किया शुक्रिया अदा। कार्रवाई जारी रखने की जताई उम्मीद। और अब पेश है खबरों की तफसील। जनूबी अफ्रीका में सबसे पहले रिपोर्ट होने के बाद 25 से ज्यादा ममालिक में फैल जाने वाला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में भी दाखिल हो गया है। वजारत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा है कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की तस्दीक की गई है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन अब तक 29 ममालिक में पहुंच चुका है और इसकी कुल तादाद 373 मामलों की तस्दीक की गई है। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, ताम एहतियात करना लाजमी है। Cases of Omicron have been detected in Karnataka so far through the genome sequencing effort of INSACOG consortium of 37 laboratories established by the Ministry of Health. We need not panic, but awareness is absolutely essential. COVID appropriate behavior is required. Use of masks, hand hygiene, and not going to and not organizing mass gatherings will help breaking the chain of transmission of Omicron. That is the first point. The second point I would like to emphasize is that increased vaccine uptake is the need of the hour. So do not, and I emphasize, do not delay in getting fully vaccinated. Most important, both doses of vaccine must be ensured for everyone. अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान के बाद भारत ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कालादम मिलिटेंट तंजीमों को मुसल्लह ग्रुप करार देना इंसानी हुकूक के हाई कमीशन के दफ्तर की सतह पर मुतअब्बाना रवैये की वाज़िया अक्कासी करता है। वजारत खारजा के तर्जुमान बागची ने कहा है कि इंसानी हुकूक के हाई कमीशन की जानिब से फोर्सेस और पुलिस पर दिया गया बयान बेबुनियाद इल्जामात से बरा हुआ है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक के दफ्तर ने गुज़िश्ता रोज एक बयान जारी करते हुए कश्मीरी इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज को की UAPA के तहत गिरफ्तारी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने यह भी तजवीज़ किया है कि इस कानून में तरमीम की जानी चाहिए ताकि इसे बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून और मयारात के मुताबिक बनाया जा सके। वाज़ेह है कि 23 नवंबर को NIA ने कश्मीरी इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज को श्रीनगर में उनके दफ्तर और रिहाइशगाह पर छापे के बाद UAPA के तहत गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में फिजाई आलूदगी के मामले पर आज समाअत के दौरान दिल्ली हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया है। अदालती उज़्मा ने कहा है कि हम सनती और गाड़ियों से होने वाली आलूदगी पर संजीदा है। आप हमारे कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला सकते। स्कूल क्यों खुल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और दिल्ली हुकूमत को 24 घंटों की डेडलाइन देते हुए कहा है कि या तो फिजाई आलूदगी को काबू करने पर कोई संजीदा मंसूबा पेश करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जानिब से कोई फैसला लेने पर मजबूर होगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रामबन का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने एक अवामी इज्तिमा से खिताब भी किया है। प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दावे बहुत किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली ही खुशहाली है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अगरचे वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराने की बात की है, ताहम कुछ पार्टियां नहीं चाहती कि असम्बली इंतखाबात हो। उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो अपनी सियासी मफादात के लिए खतबंदी में मुदाखलत कर रहे हैं। मुझे लोग परेशान दिखे, मुझे लोग मायूस दिखे, मुझे लोग नाराज दिखे। हाँ, कुछ लोग जिनका बहुत ही करीबी रिश्ता है बीजेपी के साथ, वो मौजूदा हालात से मुतमईन है, क्योंकि सारा कुछ उनके लिए ही किया जा रहा है आजकल। लेकिन जो आम लोग हैं, जिनका सियासत से या उस सियासी तंजीम से कोई लेना देना नहीं है, आज उनमें से कोई मुतमईन। क्या वाकई वज़ीर आज़म साहब ने खुद इंतखाबात की बात की 15 अगस्त, उसके बाद दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें जो वज़ीर आज़म साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, वो दोनों चीज़ें वो दूर करना चाहते हैं। हमने उनकी बात का खैर मकदम किया, वेलकम किया, और हम भी चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से जो दूरी है वो कम होना चाहिए। उसके बाद हाल ही में होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि डिलिमिटेशन के बाद वो इलेक्शन कराएंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन कराने के हक में नहीं हैं। अब देखते हैं कहाँ तक वो अपने साजिशों में कामयाब होंगे। 2011 के सेंसस के मुताबिक डेटा ड्रिवन जो है डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होना चाहिए। यहाँ पे एक शिकायत ये भी रही है लोगों की कि इसमें बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा दखल दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज के नक्शे इस तरह बने ताकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को सियासी तौर हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही मौक़िफ़ है कि इसमें डेटा ड्रिवन और एक ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज होना चाहिए। उसके बाद लोगों का फैसला है वो क्या करें। पुलिस और सिविल इंतजामिया ने आज एक एनजीओ के दफ्तर को सील कर दिया है, जो मुबैना तौर पर कोविड-19 में यतीम बच्चों को गैर कानूनी तरीके से गोद लेकर उन्हें फरोख्त करने में मुलविस है। जनूबी कश्मीर के सांभूरा पुलवामा इलाके में ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एनजीओ के दफ्तर पर आज पुलिस और इंतजामिया के अफसरान ने छापा मारा, जिस दौरान उन्होंने दफ्तर में कुछ अहम दस्तावेजात जब्त किए और दफ्तर को सील कर दिया। बाज़र है कि आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान यतीम होने वाले कश्मीरी बच्चों की खरीद और फरोख्त का मामला सामने आया है। कोविड-19 में यतीम बच्चों को गैर कानूनी तरीके से गोद लेकर उन्हें फरोख्त किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस और सिविल इंतजामिया ने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कार्रवाई अमल में लाई है, जबकि एफआईआर दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है। आपका बड़ी सांबर हूँ, मेरे पास कंप्लेंट